जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, शाम के 3 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली शाम को 3 बजे स्पेशल यूपी पुलिस के लिए क्लास होती है। तो आज की क्लास में हम हिंदी के 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पुलिस की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में। हमारा 37 में 37 का टारगेट है। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताइएगा तत्सम शब्द कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कान, जीभ, मुख या फिर दांत। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुख। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मुख एक तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कान, जीभ, दांत ये सभी तद्भव शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। मुहावरा आपको दिया गया है, बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत कठिन कार्य करना। क्या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत कठिन कार्य करना। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। गुड आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। फिर से आंसर करिए। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। समुदाय बोधक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है समुदाय बोधक करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड इवनिंग। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। फिर से 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुमुक्षु। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मुमुक्षु एक तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। गुड आफ्टरनून सभी को। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। एक मुहावरा दिया गया है, बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सिर से पानी गुजर जाना। बताइए मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। 2 शब्द आपको दिए गए हैं, बताइए इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। सकल और सकल, इन शब्दों का अर्थ बताइए क्या होता है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और सकल का अर्थ होता है अंश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तद्भव शब्द बने होते हैं। तद्भव शब्द कौन से होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से या फिर संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी करेक्ट आंसर होगा। तद्भव शब्द बने होते हैं संस्कृत शब्दों से कुछ बदलाव से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने होते हैं तद्भव शब्द। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए स्वर संधि में किसका मेल होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या पूछा गया है, स्वर संधि में किसका मेल होता है? ए करेक्ट आंसर होगा, स्वरों का मेल होता है स्वर संधि में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए भुजा का बहुवचन क्या होता है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्या पूछा गया है, भुजा का बहुवचन क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भुजाएं। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, भुजा का बहुवचन होता है भुजाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन सा तद्भव शब्द है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कोयल। कोयल एक तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी परीक्षा में पूछा गया था बिल्कुल इसी प्रकार से। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विसर्ग संधि। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर होगा, विसर्ग संधि है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन इस प्रकार से है, जिसका संबंध आध्यात्म से हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जिसका संबंध आध्यात्म से हो उसे आध्यात्मिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, आध्यात्मिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए प्रतिकूल का विलोम क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। प्रतिकूल का आपको विलोम शब्द बताना है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुकूल। यस, सी करेक्ट आंसर होगा। प्रतिकूल का विलोम शब्द होता है अनुकूल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इनमें से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यह पूछा गया है। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, दक्ष कुशल का पर्यायवाची शब्द होता है। गुड आफ्टरनून। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अच्छ। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अच्छ कुशल का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, निपुण, दक्ष, प्रवीण, ये सभी कुशल के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है अथित का पर्यायवाची क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए अथित का पर्यायवाची क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो बिना तिथि बताए आए उसे अतिथि कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आगंतुक। सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए स्वजाति का विलोम क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विजाति। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। बताइए सुयस का पर्यायवाची क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। बताइए सुयस का पर्यायवाची क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 17 है ये प्रश्न नंबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुकीर्ति। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, सुयस का पर्यायवाची होता है सुकीर्ति, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए पथ का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा है? समानार्थी शब्द आपको बताना है पथ का। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मार्ग। ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, पथ का पर्यायवाची होता है मार्ग, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए साधु का विलोम क्या होता है? ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था।
तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साधु का विलोम शब्द क्या होता है? गुड। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, साध्वी। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, साधु का विलोम शब्द होता है साध्वी। सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? क्या पूछा गया, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। प्रश्न में पूछा गया, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं, वह कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बहुब्रीहि समास। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए, निम्नलिखित शब्दों में से नष्ट का विलोम शब्द क्या है? क्या पूछा गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया इसमें नष्ट का विलोम शब्द क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सर्जन। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए, निम्न में से स्थूल का विलोम शब्द नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए, निम्न में से कौन स्थूल का विलोम शब्द नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिएगा। यस माही। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है, निम्न में से कौन सा एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। डी करेक्ट आंसर होगा, शाश्वत। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जो शाश्वत है स्थूल का विलोम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी सभी स्थूल के विलोम शब्द हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं? बी करेक्ट आंसर होगा, अप्रमेय कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, अप्रमाणित करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। यस। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। एक मुहावरा आपको दिया गया है। बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। फूंक फूंक कर कदम रखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? फूंक फूंक कर कदम रखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सी करेक्ट आंसर होगा, सोच समझकर काम करना। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सोच समझकर कार्य करना। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? इसका राइट आंसर बताइएगा। अब देखिएगा, घात का विलोम शब्द होता है प्रतिघात, ये सही है। प्रसारण का विलोम शब्द होता है संकुचन, ये भी सही है। खग का विलोम शब्द होता है मृग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। शाश्वत सदैव का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यही करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जो शाश्वत है, ये सदैव का पर्यायवाची शब्द है। यही पूछा गया था, इसमें कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। एक लोकोक्ति आपको दी गई है। बताइए इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। आंख का अंधा, नाम नयन सुख। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, गुण के विरुद्ध नाम होना। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, गुण के विरुद्ध नाम होना। आंख का अंधा और नाम नयन सुख है, तो ये गुण के विरुद्ध नाम होना। बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिरोध की है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विरुद्ध मतलब विपरीत।
अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्री प्रवास। यस सीमा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, प्री प्रवास के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा व्योम युग्म त्रुटिपूर्ण है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि अपेक्षा का व्योम होता है उपेक्षा, अग्रज का व्योम होता है अनुज, आदान का व्योम होता है प्रदान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है। मारवाड़ी करेक्ट आंसर नहीं होगा। जो मारवाड़ी बोली है ये राजस्थान की है, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, बुंदेली। मुख्यतः बुंदेलखंड में बोली जाती है। बुंदेली कहाँ बोली जाती है? बुंदेलखंड में बोली जाती है। मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, ये सभी राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए झूठा सच के लेखक कौन है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? झूठा सच के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यशपाल। यस, ए करेक्ट आंसर होगा। झूठा सच के लेखक यशपाल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। संज्ञा से विशेषण के लिए निम्न में से कौन सा सही है? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भय भयानक। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। एसड़ा का अर्थ बताइए क्या होता है। एक शब्द आपको दिया गया, एसड़ा। बताइए इसका अर्थ क्या होता है। घेड़ा, अनिच्छा, अभिलाषा या फिर नन ऑफ दी प्रयुक्त में से कोई नहीं। सी इसका राइट आंसर होगा, अभिलाषा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एसड़ा का अर्थ होता है अभिलाषा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यस सीमा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, अभिलाषा करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। ये जो स्पेस है बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो स्पेस है यहाँ पर क्या भरा जाएगा। रस, उसके बाद स्पेस है, ब्रह्म है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आनंद स्वरूप। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 60 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। 60 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में। 60, ये क्वेश्चन नंबर 34 है। इसका राइट आंसर पहले बताइएगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्माण किया। इसमें आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है, कौन सी है। इसका राइट आंसर क्या होगा।
डी करेक्ट आंसर होगा मित्रता। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप सभी के करेक्ट आंसर भी है। इस बार आप सभी ने राइट आंसर भी दिया है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। वाचाल किसे कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वाचाल किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बहुत बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए सर्वदा का विलोम शब्द क्या होता है? आपको सर्वदा का विलोम शब्द बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यदा कदा। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यदा कदा करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आपको बताना है लहर किस प्रकार की संज्ञा है। तो सब इसका आंसर करिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लहर किस प्रकार की संज्ञा है? समूहवाचक, जातवाचक, भाववाचक या फिर व्यक्तिवाचक? इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में देना। यह होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है होमवर्क के लिए है। सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए निम्न में से कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में हिंदी के। हमारा 37 में 37 का टारगेट है। इससे बार की आपकी परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके लिए डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसका आंसर करिए। बताइए इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो वह। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। आपको बताना है हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ। ये अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो हंस पत्रिका है इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है? सभी इसका आंसर करिएगा। मुंबई, बनारस, दिल्ली या फिर जयपुर? बी करेक्ट आंसर होगा बनारस से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हंस पत्रिका का जो प्रकाशन है बनारस से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, निजवाचक सर्वनाम है। किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए प्रवेश का विलोम शब्द क्या होता है? सभी आंसर करिए दोस्तों। क्या पूछा गया है? प्रवेश का विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, निकास। यस, टी करेक्ट आंसर होगा। निकास प्रवेश का विलोम शब्द होता है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। काम से जी चुराने वाला उसे क्या कहते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए काम से जी चुराने वाला उसे क्या कहते हैं? सी करेक्ट आंसर होगा इसका, कामचोर कहलाता है। क्या कहते हैं? कामचोर। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है से किस विभक्ति का बोध चिन्ह है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को ध्यान से देखिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अपादान। डी करेक्ट आंसर होगा। अलगाव, अपादान। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। बताइए भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दृढ़ प्रतिज्ञा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। करोड़ रस का स्थायी भाव बताइए क्या होता है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। क्या पूछा गया है? करोड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है?
तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा शोक। क्या करेक्ट आंसर है? 20 का राइट आंसर होगा करोड़ रस का स्थायी भाव होता है शोक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? सेवक को, इसमें बताइएगा कौन सा कारक है। सी करेक्ट आंसर होगा संप्रदान। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए 100 की गिनती को कहते हैं, 100 की गिनती को क्या कहते हैं? डेली शाम को 3 बजे सेशन होता है स्पेशल हिंदी का ये वाला, तो इसे आप लोग डेली ज्वाइन कीजिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा शतक। क्या कहते हैं? शतक कहते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दाल रोटी में कौन सा समास है? आपको बताना है दाल रोटी में कौन सा समास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा द्वंद्व समास। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, दाल रोटी में द्वंद्व समास है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में बताइएगा पुस्तक क्या है, कैसा शब्द है पुस्तक। तो सर इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। विशेष, विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर सर्वनाम। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। विशेषण शब्द कैसे होगा? पुरानी, पुरानी नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है? पुस्तक शब्द पूछा गया है, कैसा है? पुस्तक शब्द पूछा गया है। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा विशेष है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पुस्तक एक विशेष शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। लौकिक में बताइए कौन सा प्रत्यय है। सब इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? लौकिक में कौन सा प्रत्यय है। इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, जीनियस। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा एक प्रत्यय है। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। लौकिक में एक प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए हनुमान चालीसा किसकी रचना है, लेखक कौन है हनुमान चालीसा के। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी करेक्ट आंसर होगा तुलसीदास जी। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। मोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा भाववाच्य। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इस वाक्य में भाववाच्य मोहन से चला नहीं जाता, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या कहते हैं? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। डी करेक्ट आंसर होगा वादी कहलाते हैं। क्या कहते हैं? वादी कहते हैं। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसमें अभी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। सभी इसका आंसर करिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है। 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। डी करेक्ट आंसर होगा परीक्षा सही से लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आपको बताना है
खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अपभ्रंश से। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। यस सीमा, अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, उत्कंठा के आपको समानार्थी शब्द बताने हैं, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यस भाई, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्सुकता अभिलाषा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, क्या पूछा गया? उत्कंठा के समानार्थी शब्द मतलब पर्यायवाची शब्द, तो ए करेक्ट आंसर होगा उत्सुकता अभिलाषा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। बताइए जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? सी करेक्ट आंसर होगा, अद्वितीय। क्या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसके समान कोई दूसरा नहीं होगा अद्वितीय कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। मक्खन का तत्सम बताइए क्या होता है? मक्खन एक तद्भव शब्द है। अगर पूछ ले परीक्षा में मक्खन किस प्रकार का शब्द है, तो आप लोग याद रखिएगा जो मक्खन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आपको बताना है। बी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए वैर का पर्यायवाची क्या होगा? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया इसमें वैर का पर्यायवाची क्या है। सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्वेष। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा वैर का जो पर्यायवाची शब्द है विद्वेष होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? मुहावरा आपको दिया गया है श्री गणेश करना, बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्य आरंभ करना। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, कार्य आरंभ करना। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी दिया उन सभी के करेक्ट आंसर हैं। वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी के 60 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।